अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? होपफुली सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल व्लॉग। मुझे एक सब्सक्राइबर की तरफ से ना रिक्वेस्ट आई थी कि आप ना यूएई का सलून जो है उसका भी विज़िट करवाएं कि वो किस तरह का होता है। तो आज मैं जा रही थी। जो चीज़ें घर में नहीं करने वाली होती वो फिर सलून जाना ही पड़ता है। 1-2 मंथ्स के बाद मेरा चक्कर लग जाता है, तो फिर मैंने सोचा कि चले मैं ना वीडियो भी बना लूँगी साथ। लेकिन आई एम नॉट श्योर कि वो लोग मुझे वीडियो बनाने की परमिशन देंगे या नहीं। तो चलिए चलते हैं, आप भी मेरे साथ चलिए। अगर तो परमिशन मिल गई तो मैं कुछ रिकॉर्ड कर लूँगी, अगर नहीं मिली तो फिर देखते हैं क्या बनता है आज। चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जी यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ मैं सैलून, और सैलून में एंटर होते ही सबसे पहले रिसेप्शन का एरिया है। तो वहाँ पे सारी मतलब बुकिंग वगैरह होती है। वो पूछते हैं आपने कौन कौन सी सर्विसेज लेनी है, फ़ोन नंबर लिखते हैं और पेमेंट वगैरह हो जाती है। तो वहाँ पे तो मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, और ये नेक्स्ट स्टेप है जहाँ पे मैं आ गई हूँ। तो यहाँ से मैं ना आपको विज़िट करवाना शुरू करती हूँ। ये वाला एरिया जो है ना वो प्रेयर रूम है। तो यहाँ पे ना आप किसी भी क्लिनिक में चले जाएँ या इस तरह से सैलून में चले जाएँ, हर जगह पे आपको ना प्रेयर एरिया ज़रूर मिलता है। इवन के शॉपिंग सेंटर्स में भी मस्ट होता ही है। तो मैंने चूँकि वैक्स करवानी थी, तो ये वैक्स रूम है जहाँ पे मैं आ गई हूँ। यहाँ वैक्स से रिलेटेड ही चीज़ें रखी हुई होती हैं। शावर है, साथ में पाउडर है और वैक्स मशीन्स है। और ये वाला पेपर जो है ना वो रिसेप्शन पे दे देते हैं, और इसके ऊपर ना सर्विसेज लिखी होती हैं कि किस सर्विस के कितने पॉइंट्स हैं। एक्चुअली पैकेज होते हैं इनके मुख्तलिफ तरह के, 100 का या 150 दिरहम्स का या 200 दिरहम्स का। तो उसमें आपको पॉइंट्स वगैरह मिलते हैं। तो आपने जो जो सर्विसेज लेनी हो तो उसको फिर टिक कर देते हैं। तो फिर आपका ना नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। बाया वगैरह मैंने उतार के यहाँ पे रख दिया है, और यहाँ पे सर्विसेज जो है ना वो मेरी स्टार्ट हो चुकी हुई हैं। तो किसी सर्विस के किसी 2 पॉइंट होते हैं, किसी के 1 होते हैं। तो उस हिसाब से ना वो टिक करते जाते हैं, और जब जितने का आपने पैकेज लिया होता है उतनी सर्विसेज जब आपको मिल जाती हैं, एंड दैट्स इट। ये वाला एरिया जो है ना, यहाँ पे मैं वैक्स करवाने के बाद ये वाला पेपर लेके तो नेक्स्ट रूम में चली जाऊँगी जहाँ से मैंने नेक्स्ट सर्विस लेनी होगी। तो बस वो वाला काम तो मेरा हो गया फिनिश। उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे। मैंने आईब्रोज़ बनवाने थे, और साथ में ना ब्लीच वगैरह थी, अपर लिप्स करवाने थे। तो इस एरिया में वो लोग वैक्स वगैरह भी करते हैं, मतलब कि आईब्रोज़ की और अपर लिप्स की वैक्स भी होती है। शमा कहते हैं उसको। अरबी लोग ना, अरबी जो लेडीज़ हैं ना वो करवाती हैं, मतलब वैक्स के साथ भी करवाती हैं, और आईब्रोज़ कलर भी करवाती हैं। इस तरह की काफ़ी मुख्तलिफ सर्विसेज लेती हैं वो ना। और ये वाला एरिया जो है ना, यहाँ पे किचन है। यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा स्टाफ है लेडीज़ का। तो वो आई थिंक यहाँ पे लंच वगैरह करती हैं। तो अगर पानी वगैरह लेना हो, बॉटल्स मिल जाती हैं, यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। और ये वाला जो सैलून है ना बहुत प्यारा डेकोरेट किया हुआ है। मैंने आज तक जितने भी ट्राई किए हैं ना, उनमें सबसे डेकोरेशन के लिहाज से बेस्ट यही मुझे लगा है। और ये वाला एरिया जो है ना, इसमें हॉट ऑयल मसाज दिया जाता है बालों के लिए। मैंने कभी करवाया नहीं है यहाँ से, लेकिन पहले मैंने किसी और सैलून से सर्विस ली हुई है। बहुत मज़ा आता है, एकदम से आप तो नींद में ही चले जाते हैं जब ये वाली सर्विस लेते हैं। पहले ना मसाज किया जाता है हॉट ऑयल से, तो उसके बाद एक हेलमेट टाइप की चीज़ होती है। मे बी आपको उसका नाम आता हो, मुझे तो नहीं आता, सीधी सी बात है। तो वो लगा देते हैं, उससे हल्की हल्की सी स्टीम निकलती है, तो आपके बाल थोड़े ना मतलब स्टीम अप हो जाते हैं। उसके बाद वॉश किया जाता है, फिर ब्लो ड्राई किए जाते हैं। तो मज़ा आ जाता है वो करवाने में। तो ये नेक्स्ट एरिया है। और अच्छा, इसका ना आई डोंट नो कि उन्होंने अलग से डोर क्यों लगाया हुआ था। मतलब कि अलग ना ऐसे था जैसे प्राइवेट रूम होता है कोई। तो यहाँ पे नेल पेंट्स रखे हुए हैं साथ में। आई थिंक वो वाला ये एरिया है जहाँ पे ना मे भी नेल्स को ना मुख्तलिफ तरह की डिज़ाइनिंग के साथ पेंट किया जाता है, और साथ में ना शायद मैनिक्योर करते हैं यहाँ पे। मुझे सही से एग्जैक्ट पता नहीं है क्योंकि मैंने ये सर्विस नहीं ली कभी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैंने बताया ना यहाँ बहुत अच्छी डेकोरेशन इन्होंने की हुई है कि मज़ा आ जाता है। और कुछ रूम्स ना वहाँ पे लॉक ही थे, मतलब ओपन ही नहीं हुए। और ये वाला एरिया, यहाँ कैबिनेट्स ऊपर बने हुए हैं, साथ में कुछ टॉवल्स रखे हुए हैं। यहाँ पे एक टॉवल स्टीमर है छोटा सा रखा हुआ। और ये वाला रूम भी मैं ना ओपन करने का मतलब ट्राई कर रही थी, लेकिन वो नहीं हो रहा था, तो आई थिंक लॉक्ड ही था। तो थोड़ा सा और आगे जाते हैं। यहाँ पे इस साइड पे टॉयलेट है, इसके ऊपर बड़े अच्छे डिज़ाइन की ना उन्होंने सीनरी सी लगाई हुई थी।
और ये वाला एरिया जो है ना ये कटिंग का है। यहाँ पे सारी जो टूल्स वगैरह और चीज़ें हैं ना वो सारी कटिंग से रिलेटेड है, मतलब कि हेयर से रिलेटेड है। जब मैंने अपने बाल डोनेट किए थे तो मेरी भी यहाँ पे ही कटिंग हुई थी, इसलिए मुझे पता है कि ये कटिंग एरिया है। चूँकि उन्होंने मुझे कहा था कि हमारे ना सैलून का कोई मेंबर आपकी वीडियो में नहीं आएगा, और सेकंड ये कि कस्टमर्स को भी आप नहीं कैप्चर कर सकती, तो वो तो एक अंडरस्टूड सी बात है। मैं खुद भी इस चीज़ में कंफर्टेबल नहीं होती कि किसी को ना अपनी वीडियो में उसकी मर्ज़ी के बिना लेके आऊँ। तो चूँकि इस साइड पे कोई भी उस टाइम पे कस्टमर नहीं था, तो इसलिए फिर मैंने रिकॉर्डिंग कर ली। थोड़ा-सा मैं आगे गई हूँ, वहाँ पे मेकअप रूम था और वो भी लॉक था, तो इसलिए फिर मैंने उस साइड की भी वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि लॉक था तो फिर अंदर जाके मैंने क्या करना था। तो ये वाला एरिया जो है ना वो सीटिंग है, मतलब नीचे फर्श पे सीटिंग वाली उन्होंने बनाई है, मजलिस इसको बोलते हैं। और बड़ा ना ट्रेडिशनल सा अंदाज़ रखा हुआ है उन्होंने। और एक दीवार पे ना काफ़ी ज़्यादा ऐसे छोटे-छोटे से मिरर लगे हुए हैं। ये वाला सीटिंग एरिया जो है ना ये बड़ा मुझे ना एस्थेटिक सा लगता है। तो थोड़ा-सा नेक्स्ट जाए तो यहाँ पे पेडिक्योर का एरिया है, 3 चेयर्स यहाँ पे रखी हुई हैं, और इसके सामने ही एक और रूम है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा एरिया जो है ना वो भी पेडिक्योर के लिए है। यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा नेल पेंट्स रखे हुए थे। आई डोंट नो कि ये उन्होंने डेकोरेशन के लिए रखे हैं या यूज़ में आते हैं। मैंने कभी करवाया नहीं है और इस टाइम पे कस्टमर भी नहीं थे, तो मुझे नहीं पता कि इस एरिया में और कौन-कौन सी सर्विसेज़ वगैरह देते हैं। और पेडिक्योर से रिलेटेड ही सारा सामान इधर रखा हुआ है, और हर सर्विस के लिए अलग-अलग से रूम है, आपके पेपर पे टिक कर दिया जाता है, तो आप वो पेपर लेके ना तो नेक्स्ट रूम में चले जाते हैं, आपने जो कुछ भी करवाना होता है। तो यहाँ से निकलते हैं बाहर, और एक आर्टिफ़िशियल खजूर उन्होंने लगाई हुई है इधर, उसके ऊपर इवन के वो थोड़े ना खजूर के वो लगे हुए थे। तो यहाँ पे इस साइड पे है ये फेशियल रूम, 2-3 फेशियल रूम है और 2-3 ही वैक्स रूम है डिफरेंट ना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कस्टमर्स होते हैं, तो ये वाला रूम जो है ना ये उन्होंने मुझे कहा था कि आप इस रूम में चले जाएँ। तो मैंने अबाया अपना ला के इधर रख दिया है, और फेशियल जो है ना वो करने से पहले इस तरह से छोटे-छोटे मतलब कटोरियाँ सी लेके ना उसमें पहले क्रीम्स वगैरह डाल के तो वो लोग ले आते हैं। और एक डिस्पोजेबल सा ना हेयर बैंड होता है, वो आपके बालों को लगा दिया जाता है और यहाँ कह देते हैं कि लेट जाएँ। स्टीम वगैरह भी दी जाती है और काफ़ी अच्छी सर्विस होती है। तो ये है कि आपको ना थोड़ा रिलैक्स भी फ़ील करते हैं आप, और दूसरा ये कि स्किन केयर करना किसको अच्छा नहीं लगता। आई थिंक सब लेडीज़ को ही अच्छा लगता है। उसके बाद ये वाला एरिया जो है ना ये हिना से रिलेटेड है, यानी मेहंदी लगाई जाती है, और ये काफ़ी बड़ा हॉल है, क्योंकि अरब जो लेडीज़ है ना वो मेहंदी की बहुत ज़्यादा शौकीन होती हैं, और इनका कोई भी इवेंट होता है ना तो ये ऐसे भर-भर के मेहंदी लगवाती हैं पाँव पे, लेग्स पे और हाथों पे। और यहाँ पे ना सारी साइड्स पे उन्होंने मेहंदी के डिज़ाइन लगाए हुए हैं, पाँव के भी और हाथों के भी। साथ में उनके प्राइस भी लिखे हुए हैं और कुछ रूल्स वगैरह भी लिखे हुए हैं। तो सारी साइड्स पे ना यहाँ पे सीटिंग एरिया बना हुआ है। तो मैंने ना सारे सैलून को कैप्चर नहीं किया, क्योंकि एंड पे आके उन्होंने मुझे मना कर दिया कि आप ना इतनी डिटेल से हमारे सैलून को कैप्चर नहीं कर सकती, तो आप प्लीज़ कैमरा बंद कर दें। तो फिर मैंने बंद कर दिया, क्योंकि मुनासिब नहीं लगता था, उनकी परमिशन के बिना मैं नहीं कर सकती थी, तो बस। और ये वाले जो डिज़ाइन है ना सारे उन्होंने मेहंदी से ही बनाए हुए हैं, और कोई बोर्ड सा था, वाइट बोर्ड जैसे होता है उस तरह का लेके ना उसके हैंड्स उन्होंने कट किए हुए थे, तो उसके ऊपर मेहंदी से ही डिज़ाइन थे, और साथ में इनके प्राइस लिखे हुए हैं। खैर मेहंदी मैंने तो कभी नहीं यहाँ से लगवाई, लेकिन जब भी मैं यहाँ आती हूँ ना तो लेडीज़ होती हैं यहाँ पे मेहंदी लगवाने के लिए। हिना आर्टिस्ट इनकी अलग से होती है, और मेकअप आर्टिस्ट अलग से होती है, और सब चीज़ों के लिए ना अलग-अलग से इन्होंने ना स्टाफ रखा हुआ होता है। तो बस मैं सारी सर्विसेज़ लेने के बाद यहाँ पे आके ना, मतलब वेटिंग एरिया भी इसी को ही कहते हैं, यहाँ पे बैठ गई थी, क्योंकि कॉल मैंने घर कर दी थी कि आके ना मुझे पिक कर लें। तो ये मेरी कंडीशन है इस टाइम पे। मैंने भी फेशियल करवाया है, अभी थोड़ा-सा ना ग्लो 1-2 दिन में आएगा। तो आईब्रोज़ भी हो गए हैं, थोड़ा फेस नीट-नीट लगने लग गया है, नोज़ भी थोड़ा शाइन करने लग गया है, क्योंकि व्हाइट हेड और ब्लैक हेड जब रिमूव हो जाते हैं, तो फेस पे एक शाइन सी भी आ ही जाती है। तो बस मेरा काम हो गया है कंप्लीट, और मोहसिन और रूहान मुझे लेने आ गए थे। मैं चलती हूँ घर, और आप जल्दी से चैनल को करिए सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय-बाय। ये देखो, माँ, हाँ जी। ये देखो
ये कहाँ से ली है?